अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपये है तो 1.25 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह का अक्सर हमारे सामने प्रॉब्लम आता है मार्केट में कि यहाँ पर एक पूरा मीटर कपड़े का मूल्य कुछ रुपए है, तो इस तरह से कहता है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, इस तरह से दिया होता है और वहां पर हमें उसका मूल्य निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मूल्य निकालना पड़ता है। तो मूल्य निकालने का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स? जो भी भाव हमें बताया जाए, ठीक है, पर प्रति यूनिट, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट का यानी कि एक, जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है 1 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपए है, तो क्या कहा जाएगा? 100 रुपए मीटर है कपड़ा। कितने रुपए मीटर है? 100 रुपए मीटर कपड़ा है, ऐसा बोला जाता है। तो जो भी चीज हो, आलू है तो आलू का भी यूनिट बोला जाएगा, 15 रुपए किलो आलू है, प्याज है तो प्याज बोला जाएगा, 30 रुपए किलो प्याज है। इस तरह से उसका कुछ न कुछ यूनिट आपको भाव बताया जाएगा। तो यूनिट का भाव आपको एंटर करना है और यहाँ पर उसकी मात्रा एंटर करना है, लेकिन मात्रा भी जो होना चाहिए वो भी उसी यूनिट में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर केजी में दिया है तो केजी में ये भी होना चाहिए, अगर यहाँ पर ये मीटर में दिया है तो मीटर में ये भी होना चाहिए, अगर यहाँ ग्राम में दिया है तो ग्राम में ये भी होना चाहिए। कुल मिला के निचोड़ ये है कि यहाँ पर दोनों की मात्राएं समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम चलिए आलू को ही ले लेते हैं, हम निकालना चाहते हैं आलू की प्राइस। क्या निकालना चाहते हैं? आलू की प्राइस। तो आलू मान लीजिए भाव है 15 रुपया केजी, भाव कितना है? 15 रुपया केजी, और हम लोगों ने लिया कितना है? 3 केजी। अब देखिए 15 रुपये प्रति केजी है भाव और हम लोगों ने लिया कितना है? 3 केजी। तो देखिए ये यूनिट का यहाँ पे भाव भी है और यहाँ यूनिट की मात्रा भी है और वो भी केजी में ही है। तो इस तरह से अगर 15 रुपए किलो आलू है और यहाँ पर अगर 3 केजी हमको चाहिए तो टोटल हमें इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि टोटल जो रुपए आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 15 तियां 45 रुपए, यानी 3 केजी अगर हमें आलू चाहिए तो वो कितने का मिलेगा? 15 तियां 45। तो यहाँ पर देखा आपने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाव क्या है, यहाँ पर देखिए कपड़े की बात है तो जो भाव है वो कितना है? 100 रुपये मीटर, यानी 100 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर लेंगे तो 100 रुपये, 2 मीटर लेंगे तो 200, 3 मीटर लेंगे तो 300, इस तरह से है। अब यहाँ पर देखिए 1.25 मीटर कहा जा रहा है तो मामला जाकर यहीं पर फंसता है। 1.25 मीटर कहा जा रहा है। अब 1 मीटर कहता है तो हम 1 का गुणा कर देंगे, मतलब 100 रुपए देना। अगर 2 कहता तो 200 हो जाता, 3 कहता 300, लेकिन यहाँ पर देखिए ये टेढ़ा हिसाब है। तो अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, तो आप इसी चीज को समझ लीजिए। यहाँ पर 5 वर्ड हैं इस तरह के कंफ्यूजन वाले, और उनको हम यहाँ पर अंकों में समझ लेते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ लीजिए, देखिए इस तरह के वर्ड और भी होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 1.25 मीटर की बात की जा रही है तो हम यहाँ पहले वाले में 1 ही मान ले रहे हैं, लेकिन उसके जो नीचे हैं इसको हम यहाँ पर 2 कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? यहाँ पर इसको हम 3 कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? 3.5 मीटर, 2.25 मीटर, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब समझिएगा जरा क्या होता है। देखिए पहले तो समझ लीजिए कि इन सब का मतलब क्या होता है। चलिए मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। हम लोग टोटली 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो हम लोग ये समझ ले रहे हैं, इसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ एक दूसरा लेंगे और उसको भी हम लोग करके देखेंगे कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये सब का जो वर्ड होते हैं इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 1.25 अगर लगा हुआ है, ठीक है, 1.25 लगा हुआ है तो इसका 1.25 का मतलब क्या होता है? 1.25 का मतलब होता है 0.25, यानी कि चौथाई भाग। क्या होता है? चौथाई भाग, ठीक। अगर कहीं भी 1.25 लगा हुआ है तो जो भी यूनिट उसका पीछे सबसे दिया हुआ है उसमें आपको उसका चौथाई भाग यानी कि 0.25 आपको लास्ट में लगा देना है, ठीक। जैसे अब देखिए 1.25 कह रहा है 1.25 मीटर, तो 1.25 का मतलब 0.25 हो गया। अब चूंकि 1 है तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, तो ये देखिए ये हो गया 1.25। अब यहाँ पर देखिए 3.25 मीटर है। क्या है? 3.25 मीटर, यानी 3 पूरा भाग है, लेकिन उसमें से हमें चौथाई भाग कम करना है। क्या करना है?
चौथाई भाग उसमें से हमें कम करना है। तो अब देखिए चौथाई भाग देखिए कम करना है, तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए ये 3 लिखा हुआ है, अब इसमें से चौथाई भाग यानी 0.25 हमें माइनस करना है। तो यहाँ बचेगा कितना, तो यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ पे भी हम दशमलव लगाएंगे, 0 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए इसको उधारी देगा, ये 10 में से 5 गए, यहाँ 5 बचेगा, 9 में से 2 गया, यहाँ 7 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 2। तो कुल मिला के आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कहीं पौने लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पौने, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे सवा का मतलब हुआ, यहाँ पर सवा का मतलब हुआ 0.25, वैसे ही पौने का मतलब होगा यहाँ 0.75। आप समझ लीजिए इसको 0.75। लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो लिखा हुआ है उसमें से आपको यहाँ पर एक कम करना है। जैसे 3 लिखा है तो आपको यहाँ पर 2 ही लिखना है, ये है 0.25, ये कितना लिखा हुआ है, 0.25, ठीक है। अच्छा, अब अगर कहीं 1/2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 1/2, तो इसका मतलब होता है आधा भाग ज्यादा। पौने का ये मतलब हो गया, अगर कहीं 1/2 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 0.50 यानी आधा भाग ज्यादा। अब चूंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ आप 3 कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यही तीनों ज्यादा समझना है। 1.5 और 2.5 का तो फिक्स होता है, इसका 1.5 और 2.5 का फिक्स होता है। 1.5 क्या होता है, 1.5 एक में जब आधा भाग जोड़ेंगे तो ये 1.5 कहलाएगा, और 2.5 क्या होता है, 2 भाग में आधा भाग मिलाएंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए ये मैटर नहीं करता कि ये मीटर है, अगर यहाँ पर केजी भी में भी बात की जा सकती है तो केजी होगा तो यहाँ पे इसके बगल में आप इसको केजी में आप कह सकते हैं। अगर यही लीटर है तो आप लीटर में भी कह सकते हैं, यही अगर ग्राम है तो मतलब ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन सबसे जो यहाँ फ्रेंड्स जरूरी बात है वो ये है कि आप इन शब्दों को ये कैसे लिखेंगे, दशमलव में, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोगों ने बदल लिया है इसको। अब हम इसके पीछे अगर हम चाहें तो ये मीटर लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम रेज कर लेते हैं। अब जो हम लोगों को समझना था हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग डायरेक्टली इसका हम यहाँ पे प्राइस निकालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट के लिए बात कर लेते हैं 1.25 मीटर का, जो कि हमको कमेंट बॉक्स में पूछा गया, 1.25 मीटर का क्वेश्चन में जो पूछा गया है। तो चलिए पहला हम निकाल लेते हैं 1.25 मीटर का प्राइस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखिए भाव कितना है, भाव 100 रुपया मीटर है, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेटर में 100 एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे गुणा लगाना है आपको। अब यहाँ पर देखिए 1.25 मीटर है, कितना है, तो 1.25 मीटर कैसे लिखा जाएगा अब हम लोग जान चुके हैं, 1.25। अगर यहाँ 2 होता 2.25 मीटर तो यहाँ हम आगे 2 लगा देते, अगर यहाँ 3 होता तो हम लोग 3 लगा देते, लेकिन 1.25 मीटर कहाँ है, कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, 1 यहाँ लगाएंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ रहा है, ये आंसर आप देख सकते हैं आ रहा है 125। जी हाँ, यही इतने रुपए हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर कपड़े का मूल्य है 100 रुपए मीटर तो वहां पर 1.25 मीटर का जो प्राइस होगा वो होगा 125 रुपए। चलिए अब हम 0.25 मीटर का निकालते हैं। तो यहां पर 0.25 मीटर, 0.25 मीटर प्राइस। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए भाव, यूनिट का भाव 1 मीटर का 100 रुपए है तो हम लोग 100 एंटर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर 0.25 मीटर हमको लिखना है तो हम लोग जान चुके हैं कि 0.25 मीटर होता है 2.75। तो यहाँ हम लोग 2.75 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आंसर आ रहा है, 275 रुपए। ये हमारा प्राइस होगा 0.25 मीटर का। अब आइए 3.5 मीटर का निकालते हैं। तो 3.5 मीटर की प्राइस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो 3.5 मीटर की प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने भाव 100 एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर गुना लगाएंगे। अब यहाँ पे 3.5 का मतलब होगा 3.50। जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कितना है, 350 रुपए। ये है हमारा प्राइस किसका, 3.5 मीटर का। अब आता है 1.5 और 2.5। तो ये तो फिक्स होता है 1.5 मीटर प्राइस और
और 2.5 मीटर प्राइस। 1.5 मीटर के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भाव एंटर करते हैं। 1 मीटर कितने का है, 100 रुपए का, तो 100 रुपए हम लोगों ने एंटर कर दिया, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब चूंकि 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर होता है 1.50। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 150 रुपए, यानी कि कपड़ा 100 रुपए मीटर है तो 1.5 मीटर 150 का मिलेगा। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स हम 2.5 मीटर का भी करेंगे। सबसे पहले हम भाव 1 मीटर का एंटर कर लेंगे, गुणा लगाएंगे। अब 2.5 मीटर का मतलब होता है 2.50, तो इसको हम जैसे एंटर करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं फ्रेंड्स, ये प्राइस आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि एक्चुअल में अगर हम इसको लिखेंगे डेसिमल में तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर में हमें सिर्फ एंट्री करना रहेगा, गुणा करना रहेगा भाव में मात्रा का। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देख ले रहे हैं, तो देखिए 1.25 मीटर 2.25 मीटर की बात की जा रही है, ठीक है। तो 2.25 मीटर की बात की जा रही है, तो अगर आप इसको दशमलव में लिखेंगे तो देखिए कितना है, 2 मीटर, पहले तो 2 है, उसके आगे 1.25 लगा हुआ है, तो 2 मीटर यहाँ पर है, तो आप आगे दशमलव के 2 पूरा लिखेंगे, और 1.25 लगा है तो पीछे कितना बढ़ाएंगे, 0.25। तो चलिए 0.25, तो ये हो गया हमारा 2.25 मीटर। यहाँ पर देखिए 3.25 मीटर की बात की जा रही है। अब पौने लगा होता है, तो जैसा कि हम लोग ऊपर जान चुके हैं कि पौने में हम लगाएंगे 0.75, यानी इसमें दशमलव के बाद तो 7.5 रहेगा और ये मीटर में है, लेकिन यहां पर पौने लगा होता है तो जो भी पूरा रहता है उसमें एक कम करके, यानी 4 है तो 3 लिखेंगे, 3 है तो 2 लिखेंगे, तो यहां पर कितना लिखेंगे, 3। 4 है तो कितना लिखेंगे, 3। यहां पर 3 था तो यहां हम लोगों ने 2 लिया था, ठीक है। ये भी हमारा आइडेंटिफाई हो गया, क्लियर हो गया। 7.5 मीटर, अब देखिए 7.5 मीटर, तो देखिए 7 तो पूरा है, तो दशमलव के आगे तो 7 पूरा रहेगा, 7.5 लगा होता है तो इसका मतलब आधा भाग और ज्यादा, तो हम यहाँ पॉइंट लगाकर यहाँ पर हम 50 बढ़ा देंगे, तो इस तरह से हमारा 7.5 मीटर हो गया। और 1.5 और 2.5 तो पहले से ही डिसाइड है, 1 भाग और आधा भाग होता है 1.5 मीटर, और 2 भाग और आधा भाग होता है 2.5 मीटर। प्राइस निकालने के लिए जो भी भाव होता है यूनिट का, और उसमें हमें मात्रा से गुणा करना पड़ता है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 2.25 मीटर की प्राइस निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2.25 मीटर प्राइस, तो चलिए प्राइस को पी से लिख लेते हैं। तो कितना होगा, 2.25 मीटर प्राइस कितना होगा, तो देखिए भाव कितना है, यहाँ पर देखिए भाव है 240 रुपए मीटर, ठीक है। 240 रुपए 1 मीटर का लगेगा, प्रति मीटर है, तो यहाँ हम लोग 240 एंटर करेंगे। अब यहाँ 2.25 मीटर है, तो हम लोग जान चुके हैं 2.25 मीटर होता है 2.25, तो गुणा का हम चिन्ह लगाकर जैसे ही 2.25 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना आ रहा है 540। इसका मतलब अगर मान लीजिए कपड़ा 240 रुपए मीटर है तो 2.25 मीटर का होगा 540 रुपए। नेक्स्ट है 4.25 मीटर का, तो जो हमारा दूसरा आंसर होगा 4.25 मीटर। इसकी प्राइस निकालने के लिए जो भाव है सबसे पहले हम लोग वो एंटर करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब चूंकि 4.25 है तो 4.25 कैसे लिखा जाएगा, दशमलव के रूप में 3.75, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.75 यानी 3.75। जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आ रहा है 900 रुपए। कितना आ रहा है, 900 रुपए, तो हमारा आंसर ये होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 7.5 मीटर का हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो वही प्रोसेस है, क्या करेंगे, भाव सबसे पहले एंटर करेंगे फिर मात्रा। तो भाव कितना है 240 रुपए, और यहाँ पर 7.5 मीटर को हम लोग पॉइंट में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 7.50। तो यहाँ पर हम गुणा चिन्ह लगाने के बाद 7.50 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1800 रुपए। आइए फ्रेंड्स 1.5 मीटर और 2.5 मीटर का भी प्राइस हम लोग देख ले रहे हैं। तो चलिए पहले की तरह हम लोग भाव सबसे पहले एंटर करते हैं फिर गुणा लगाते हैं। अब 1.5 मीटर के लिए क्या होता है, ये फिक्स होता है 1.50 को बोलते हैं 1.5। तो जैसे ही हम गुणा करेंगे देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 360 रुपए।
सेम ऐसे ही अगर हम 2.5 मीटर के लिए बात करें तो भाव सबसे पहले एंटर करने के बाद यहाँ गुना लगाएंगे। अब यहाँ पर हम 2.50 से जैसे ही गुणा करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 600 रुपए। तो इस तरह से आप कपड़े का हिसाब आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभाव पर मिलते हैं आपको आपके कमेंट पर आधारित हिसाब किताब से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोज जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर सब्सक्राइब तो किया है लेकिन घंटे का बटन अगर आपने नहीं बजाया है तो घंटे का बटन दबाकर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।